साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। मोदी सरकार के खेल मंत्री और बीजेपी नेताओं के निर्लज्जतापूर्ण बयानों और भारतीय ओलंपिक संघ की ना समझ में आने वाली सफाई के बीच में पेरिस से विनेश फोगाट के समर्थकों के लिए एक खुश होने वाली खबर सामने आई है। जिस समय ये वीडियो आप देख रहे होंगे उससे कुछ ही घंटों बाद इस बात का फैसला होना है कि विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक के उस मुकाबले के लिए सिल्वर मेडल दिया जा सकता है या नहीं। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। अभी भी जाबाज पहलवान विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल मिल सकता है। दरअसल ओलंपिक खेलों का सुप्रीम कोर्ट कही जाने वाली संस्था CAS कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, लेकिन जहां ओलंपिक होते हैं वहां उसका एक अस्थायी कोर्ट यानी कि बेंच खोल दी जाती है। तो फिलहाल पेरिस में CS की जो शाखा है भारतीय समय अनुसार सुबह के तकरीबन 11:30 पर इस मामले की सुनवाई करेगी। क्या वास्तव में डिस्क्वालीफाई होने के बावजूद तीन बड़े मुकाबले जीत करके फाइनल में पहुंचने वाली विनेश फोगाट को क्या संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल दिया जा सकता है या नहीं। CS का गठन 1984 में किया गया था और इस कोर्ट का काम महज ओलंपिक में होने वाले विवादों को ही सुनना है। इसलिए विनेश फोगाट को जब डिस्क्वालीफाई किया गया था महज 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से, उस समय भी उन्होंने कोर्ट में मेल करके अपील की थी कि अभी भी फाइनल होने में समय है, मेरा वजन दोबारा करवाया जाए, इस समय मेरा वजन बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन CS ने साफ इनकार कर दिया था कि वो नियम में छेड़छाड़ नहीं कर सकते। नियम के अनुसार भले ही 1 ग्राम वजन ज्यादा हो, लेकिन अगर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया तो उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद विनेश फोगाट ने अपील की कि मैं यहां तमाम मुकाबले जीत करके पहुंची हूं, तो मेरी मेहनत को देखते हुए मुझे कम से कम सिल्वर मेडल दिया जाए, क्योंकि अगर विनेश फोगाट इस मुकाबले में उतरती तो भले ही वो हार जाती या वजन से पहले ही वो ये बहाना बना देती कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तब भी उनको सिल्वर मेडल दिया जाता। तो डिस्क्वालीफाई होने पर क्यों ये मेडल नहीं दिया जा रहा। CS की बेंच ने इस मांग को स्वीकार कर लिया। अब इस मांग पर अभी कुछ ही घंटों बाद सुनवाई भी होनी है। इसमें हैरत की बात देखिएगा, जहां एक तरफ भारतीय ओलंपिक संघ अपनी सफाई देने में लगा था, दूसरी तरफ मोदी सरकार कॉलर ऊंची करने में लगी थी कि हमने विनेश फोगाट पर इतने लाख रुपए अभी तक खर्चा कर दिए। किसी ने भी नहीं सोचा था कि CS में भी अपील की जा सकती है, लेकिन विनेश फोगाट ने निजी तौर पर CS से अपील की। बाद में उसका समर्थन IOA ने भले ही कर दिया, लेकिन IOA के दिमाग में नहीं आया कि हम CS में अपील कर दें। बहरहाल नफरतवादियों को एक और बात बता देता हूं कि विनेश फोगाट की तरफ से CS में पक्ष रखने के लिए 4 वकील नियुक्त किए गए हैं। दूसरी हैरत की बात सुनिए, चारों वकील पेरिस के हैं, चारों के चारों निःशुल्क काम कर रहे हैं। विनेश फोगाट का केस लड़ने के लिए 1 रुपए भी चार्ज नहीं कर रहे हैं। ये खबर उन तथाकथित राष्ट्रवादियों के मुंह पर जोरदार तमाचा है जिनके लिए राष्ट्र का मतलब महज एक व्यक्ति, राष्ट्रवाद का मतलब एक पार्टी का समर्थन मात्र रह गया है। पेरिस में एक भारतीय खिलाड़ी के लिए पेरिस के लोग डटकर के खड़े हुए हैं, लेकिन यहां के तथाकथित राष्ट्रवादी सवाल उठा रहे हैं कि यही वो खिलाड़ी हैं जो सड़क पर उतर करके PM मोदी के खिलाफ नारेबाजी करती थी। खेल मंत्री ने तो हद ही कर दी, एहसान गिनाने लगे कि इस खिलाड़ी पर मोदी सरकार ने कितना पैसा खर्च किया है। वहीं दूसरी तरफ पेरिस के लोगों को देखिए, अमेरिका के तमाम खिलाड़ी
इस बात के समर्थन में हैं कि विनेश फोगाट को CS से रिलीफ मिले और उनको सिल्वर मेडल से नवाजा जाए। बहरहाल कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा कि देश की बेटी को सिल्वर मेडल मिल पाता है या नहीं। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।